आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी की ऑल न्यू विक्टोरिस। यह है मारुति सुजुकी की एक नई मिड साइज एसयूवी जो कि विटारा से भी ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो क्या इसकी साइज़ वैल्यू है, क्या इसमें इंजन आपको मिलेगा, क्या ये गाड़ी अपने साथ पैकेज दे रही है ना, वो जानने वाले। और सबसे खास बात कि मारुति ने एक नया सा सेगमेंट यहाँ पर पेश करा है जो ऑलरेडी यहाँ पर इनके पास ग्रैंड विटारा है। ये गाड़ी उससे ज़्यादा प्रीमियम साबित हो रही है और उसी के साथ ही जो हम सबके ना चहेते इंजन ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि 1.5 पेट्रोल इंजन, उसके साथ ही आपको हाइब्रिड का ऑप्शन, साथ ही साथ आपको वहाँ पर देखेंगे तो सीएनजी का ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको अंडर बॉडी सीएनजी टैंक मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा खास बात, उसके साथ ही इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव जो कि सुजुकी का ऑल ग्रिप सिस्टम है, सब कुछ मिलने वाला है। मतलब ये एक ऐसा पैकेज हो गया जो कि अगले 6 महीने में अगर आप देखें तो आपको सारी वैल्यू देगा। तो सबसे पहले इस गाड़ी के डिज़ाइन को अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुक दिया गया है। और इस गाड़ी का अगर आप नाम भी देखेंगे ना, विक्टोरिस यानी कि विक्ट्री एक लैटिन शब्द है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक यूरोपियन जो एक अपने साथ थीम ला रहा है वो आपको पकड़ में आएगी। गाड़ी के डिज़ाइन भी देखेंगे, काफ़ी स्लीक है, काफ़ी बोल्ड सा अपील है और अच्छा सा लग रहा है। और गाड़ी में अगर आप DRL सेंस को देखिए, फ्रंट में देखेंगे आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट दिखेंगे, उसके साथ ही कुछ गन मेटल फिनिश यहाँ पर दी गई है। सुजुकी का लोगो है, उसके साथ ही आपको 360 डिग्री कैमरा एक आप देखेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो इसका आपको रडार सेंसर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी के साथ आपको लेवल 2 ADAS मिलता है जो कि मच अवेटेड था मारुति की लाइनअप से, तो यहाँ पर फाइनली हमें मिल गया। उसके साथ ही गाड़ी का पूरा ओवरऑल जो बोल्ड अपील है ना फ्रंट से, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। फॉग लैम्प की बातचीत यहाँ पर इसको कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे पेश किया गया, तो इसको आप LED हेडलैम्प्स कह सकते हैं। यहाँ पर इसको आप फॉग लैम्प कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो पूरा रैप अराउंड डिज़ाइन दिया गया, ये थोड़ी सी यहाँ पर जो व्हील कूलिंग है उसको प्रॉपर मैनेज करेगा। फ्रंट में देख रहा हूँ पार्किंग सेंसर मुझे दिख रहे हैं। और ओवरऑल इस गाड़ी को आज पहली बार इंडिया में दिखाया गया, दुनिया भर में पहली बार दिखाया गया, तो उससे एक जो अपील है ना बढ़िया सही सा बना है। उसके साथ ही ये जो कलर ऑप्शन है, ये भी इसका नया कलर ऑप्शन है, ब्लू शेड में आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही ये गाड़ी आपको मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में दिखने वाली है। तो नेक्सा में आपको जो ग्रैंड विटारा मिलती है, अगर आप अरीना की ओर जाए तो ये वहाँ की ग्रैंड विटारा की तरह एक तरीके से ऑफरिंग की तरह होगी। और इस साइड से आप देख सकते हैं कैसा पूरा पैकेज है। तो यहाँ पर फ्रंट लुक में देखेंगे जो बॉडी कलर एलिमेंट है वो काफ़ी सारे यूज़ किए गए, कुछ ब्लैक कलर भी है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे एक गन मेटल फिनिश और कुछ ना वैसा यूज़ किया गया। साइड लुक में आप आएंगे तो गाड़ी का जो एक अप्रोच एंगल है ना आपके पकड़ में आने वाला है, कैसा लग रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का जैसे ग्रैंड विटारा में आपको 200 mm के आसपास मिलता है, उसी के आजू बाजू इसकी वैल्यू भी है। अगर आप यहाँ पर देखें क्लैडिंग के पार्ट को, तो इसको भी एक ट्रेपेजॉइडल थीम दी गई है, एक थोड़ा सा चकोर सा लुक है और बढ़िया सा एक बोल्ड अपील आता है गाड़ी के साथ। अगर आप टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 215/60 रेडियल 17 इंच का अलॉय यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश के साथ मारुति दे रही है। और रियर में भी डिस्क ब्रेक है, तो ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलता है, तो एक अच्छा सा पैकेज बनता है। उसके साथ ही आप सस्पेंशन को देखेंगे और यहाँ पर व्हील क्लैडिंग देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक यूज़ किया गया क्लैडिंग में, अच्छी सी बात है। उसके साथ ही पॉलीयूरेथेन कोटिंग भी मैं चैसी में देख पा रहा हूँ, जिससे अगर आप खराब रास्तों में इस गाड़ी में चलाएंगे तो नीचे से कंकड़ पत्थरों की आवाज़ कम से कम कैबिन में आने वाली है। तो ये रहा गाड़ी का पूरा यहाँ से एक जो फ्रंट व्हील आर्च है उसका लुक। अगर आप ORVM देखेंगे ना, ये अभी भी हल्का सा आपको जाना पहचाना लग सकता है और कोई कमी नहीं है इसमें। साइज़ भी ठीक है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से। और 360 डिग्री कैमरा देखेंगे। उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ इसमें इंटीग्रेटेड आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो दिखेगा। ए पिलर में यहाँ पर ऐसा देख रहा हूँ। विंडशील्ड का जो साइज़ है ना, आपको कैसा लग रहा है? मैं कहूँगा इस गाड़ी के जो कॉम्पैक्ट डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, तो ठीक सा है। गाड़ी अगर आप हाइट भी देखें तो मेरे लगभग इतनी आने वाली, तो लगभग 5 फीट के आसपास इस गाड़ी की हाइट है। तो जो लोग थोड़ा सा ना एक मॉडर्न लुकिंग कार चाहते हैं और जो आजकल थोड़ा सा नया ट्रेंड है कि कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन बनाया जाए, तो ये गाड़ी उसको बिल्कुल फुलफिल करती है। तो ऑल इन ऑल रियर प्रोफाइल से गाड़ी बहुत ही बढ़िया लुक के साथ आती है। उसके साथ ही अगर आप इस ओर देखेंगे तो जो डोर में आपको थर्ड मिलती है, ओवरऑल जो कंपोजर है, जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पर 5 स्टार एनकैप रेटिंग को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो सेफ्टी और उन सब चीज़ों में गाड़ी दमदार काम करेगी, क्योंकि 6 एयरबैग है गाड़ी में। बेस मॉडल से जो मेन चीज़ है उसके साथ ही हेड अप डिस्प्ले, बहुत सारी चीज़ें ना स्टैंडर्ड फीचर है, उसकी अलग अलग वीडियो बना देंगे। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रियर के डोर में मैं देख रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड क्लैडिंग का पार्ट दिख पा रहा है। और यहाँ से आई जल्दी से, मतलब जो प्रीमियम एलिमेंट है ना, गाड़ी ने मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इंटीरियर थीम को भी देखिए तो कितना ज़्यादा प्रीमियम थीम लग रहा है आपको। यहाँ पर देखेंगे कितना मतलब एक ना रिच थीम यहाँ पर दी गई है। जो आपको पैडिंग मिलती है सॉफ्ट साइड में मिलेगी। और इस साइड देखेंगे तो एक मैं कहूँ जो अभी तक आपको जो कॉम्पैक्ट एसयूवी डायमेंशन दे पा रही थी उससे बढ़ के थोड़ा डायमेंशन है। जो मिड साइज स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कैसा है वो आगे बताता हूँ, लेकिन ये ओवरऑल अच्छा लगा मुझे पैकेज। कलर कॉम्बिनेशन भी डार्क थीम के साथ, ये कुछ आपको थोड़ा सा लेदरेट का सॉफ्ट टच टेक्सचर दिया तो बढ़िया लग रहा है। पियानो ब्लैक है, कुछ क्रोम का पार्ट यहाँ पर दिख पा रहा है। और ऊपर देखेंगे ये आपको एक
पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। मैंने नीचे से भी देख लिया, ऊपर से भी देख सकते हैं, पैनोरामिक सनरूफ आप देखेंगे। शार्क फिन एंटेना यहाँ पर है, उसके साथ ही एक बहुत स्लीक सी आपको रूफ रेल मिलेगी जो कि गाड़ी के ओवरऑल कंपोजर को एक लो स्लंग डिज़ाइन बनाती है और ज़्यादा ऊंचा अननेसेसरी वो नहीं बनाया गया इसको, थोड़ा सा नीचा से ही आप फील करेंगे। और इस ओर भी आप आएंगे तो पूरा कूपे इंस्पायर्ड जो डिज़ाइन है ना, बढ़िया सा लग रहा है। ये ब्लू शेड थोड़ा सा मैं कहूँगा नई सी चीज़ आई है मारुति की लाइनअप पे और सही लग रहा है। और ये आप देखने वाले जो कि इसका सबसे ज़्यादा ना यूनिक जो लुक है, जो सब ने टीज़र इसके देख लिए, और जो विक्टोरिस जिसका नाम आया है, विक्टोरिस कह लीजिए, विक्ट्री कह लीजिए, या फिर जो मारुति सुजुकी की नई एक जीत का पहलू होगा आपके कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लीजिए या फिर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, वहाँ पर आपके सामने है। ये जो इसका इंजन ऑप्शन है ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ यहाँ पर ये इसका 3 इंजन ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि K15C सीरीज़ इंजन के साथ आपको एक जो नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो मिलेगा, जिसमें आपको 103 HP और करीब 139 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है। माइलेज वैल्यू इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी रहेगी इस इंजन के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम इस इंजन को ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा इन सब में एक्सपीरियंस करते हैं। फ्रॉन्क्स में यहाँ नहीं आता है इंडिया में, फ्रॉन्क्स में इंटरनेशनली आता है, यहाँ पर इंडिया में ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना, अपना सबसे ज़्यादा दमखम दिखा रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, जहाँ पर ऐसा कुछ डिज़ाइन जो पैडिग्री है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी दे पा रहा है। वहाँ पर आपको टोयोटा सोर्स M15 पावर ट्रेन मिलेगी, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है, वो भी अच्छी खासी पावर बनाता है और अच्छा खासा टॉर्क वैल्यू है। और सबसे अच्छी बात 20 से प्लस के MPL का आपको माइलेज वैल्यू देता है। उसके साथ ही यहाँ पर CNG का भी वादा आपको मिल रहा है, और वही इंजन, यही सेम इंजन में CNG का ऑप्शन है, लेकिन अंडर बॉडी आपको टैंक मिलेगा, जिसमें जो माइलेज वैल्यू है 30 प्लस किलोमीटर पर kg तक जो लोग हैं वो अचीव करते हैं। तो एक ना सस्ती रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी जिसको चाहिए, रिलायबल चाहिए, और ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हो, तो वो पैकेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके साथ ही ये मारुति का पहला दाव कहाँ गया देखिए, इसको हम ढूंढेंगे, इसका बटन कहाँ है, बीच में रखा गया, तो यहाँ पर इसको सिंपली आपको प्रेस करना है और ये आपके लिए अपना पूरा पावर टेलगेट खोल देती है। ये मारुति की लाइनअप में कह लीजिए या फिर सेगमेंट में पहली बार ये कुछ फीचर मुझे दिख रहा है। और पावर टेलगेट के साथ आपको इस तरीके का बूट स्पेस का दिखेगा। बूट स्पेस में गाड़ी ने अच्छा काम करा, 60-40 का ऑप्शन मैं ये देख रहा हूँ। उसके साथ ही आपको 8 स्पीकर का आपको साउंड सिस्टम मिलता है। लगेज लैंप में देख रहा हूँ, एक पार्सल सेल्फ यहाँ पर दिख जाएगी, और ओवरऑल गाड़ी ना स्पेस के मामले में ठीक सा काम कर रही है। नीचे देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्पेयर व्हील तो नहीं है, तो स्पेयर व्हील शायद इसमें नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया कुछ। यहाँ पर आपको जो टायर रिपेयर किट है, इन्फ्लेटर है और जैक और कुछ एक्सटेंशन उसके मुझे दिख पा रहे हैं। जो इसका प्लेटफॉर्म है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओवरऑल फिट ऑफ फिनिश और जो प्लास्टिक मटेरियल है ये अच्छे यूज़ किए गए। यहाँ पर भी देखिए जो क्लैडिंग का पार्ट है अच्छी तरीके से आपको वेल फिट तरीके से दिखने वाला है। अब ये गाड़ी ना नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है। CNG वाला ऑप्शन इसके बगल में खड़ा है, उसकी वीडियो आई। अगर आप अंडर बॉडी आएंगे ना, तो ऐसा कुछ आपको पूरा जो डिज़ाइन लेआउट है वो समझ में आएगा। मारुति जब गाड़ी बनाती है ना, बीइंग ए जापानीज़ ब्रांड सुजुकी, तो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा तरीके से लेआउट देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से इस पूरे लेआउट को रखा गया, बढ़िया सा लग रहा है। रियर में ये इसका आप क्लैडिंग का पार्ट देख लो, ये देख लेंगे कुछ एक थोड़ा सा गन मेटल वाइट फिनिश के साथ आप क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे। और इस एंगल से अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सेडान लाइक लुक आ रहा है। जो एक वेप अराउंड आपको टेल लैम्प मिलता है, या आप देखेंगे इसके पीछे बम्पर के डिज़ाइन को भी, तो एक सेडान की थीम यहाँ पर आ रही है, बढ़िया से लग रही है। मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ तो कुछ इस प्रकार का पूरा ओवरऑल कंपोजर है गाड़ी अपने साथ दिखाती है। उसके साथ ही यहाँ पर आप आएंगे तो पीछे का जो 17 इंच का अलॉय है, आपको थोड़ा सा ब्लू शेड यहाँ पर लाइट का आ रहा है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रे के साथ आपको डायमंड कट की थीम भी दी गई है। और ये कुछ एक्सेसरी का पार्ट देख रहा हूँ जो कि मारुति ने बहुत क्लेवरली शायद यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। अगर ये स्टॉक आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। 5 आपको लग नट है। रियर में देखेंगे तो आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिसका कैलिपर यूनिट आप यहाँ पर देखने वाले हैं। और जो इसमें ब्रेक्स यूज़ किए हैं सुजुकी ने अपनी ही ब्रांडिंग करी है, और ZF की भी ब्रांडिंग में देख रहा हूँ। तो एक अच्छी रेपुटेशन भरी कंपनी के साथ ये चीज़ें कंपोनेंट आपको ऑफर किए गए। कंपनी अभी यहाँ पर टायर में यूज़ किया गया सीएट का, और पीछे भी क्लैडिंग का पार्ट और वो सब अच्छी तरीके से फिट किया गया। और यहाँ पर भी ये जो पूरा क्लैडिंग का लेआउट है बढ़िया सा लग रहा है, मतलब सही है। आज तो इस गाड़ी को दिखाया गया है, इसको एक्सपीरियंस कैसे करना है वो अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे खास बात, ये जो पूरा भीड़ देख रहे हैं ना, आज नेशनल मीडिया इवेंट है मारुति सुजुकी का, जो कि गुड़गांव में चल रहा है। और इस तरीके के लोग आपको सब कुछ इस गाड़ी की ना बारीकी दिखाने वाले हैं। और आज की वीडियो में मुझे भी सब कुछ आपको दिखाने का मौका मिला। ये तो बस शुरुआत है, इसके बाद बहुत सारी वीडियो बना देंगे आपके लिए और समझा देंगे क्या कुछ स्पेशल हो रहा है। एक और कलर ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो ये इसका रेड शेड है, और रेड शेड में ना गाड़ी बढ़िया सा लग रही है। और थोड़ा सा अगर आप देखिए इसके साइड लुक में आते हैं तो यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन है अपने ब्लैक के साथ जो रेड थीम बना रही है, ऐसा दिखेगा।
ये जो एलिमेंट है ना, ये ब्लैक ही मुझे ज़्यादातर गाड़ियों में दिख पा रहा है। और पास से अगर आप देखेंगे, ये है इसका लेन वॉच कैमरा जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, काफ़ी स्मार्टली इंटीग्रेट किया गया। उसके साथ ही मैं डिफॉगर भी इसमें देख पा रहा हूँ, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से जहाँ पर फॉगिंग होती है या फिर बहुत ठंडे क्लाइमेट में आप चला रहे हैं, तो ये जो डिफॉगर है इसकी प्रॉपर वर्किंग में इसकी हेल्प करने वाला है। और ये जो इसका फ्रंट में आपको रडार सेंसर मिलता है, इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। अगर आप कीचड़ में चल रहे हैं या फिर यहाँ पर ना ज़्यादातर कंपनियाँ देती है, जो कि मैं कहूँगा थोड़ा सा एक खतरनाक जगह है, ज़्यादा नीचे होना, यहाँ पर थोड़ा सा एक कम मेंटेनेंस मांगेगा होने को। इसको फिजिकल और इन सब चीज़ों से कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी फॉर सेफर साइड यहाँ पर ये अच्छी पोजीशन है फॉर लॉन्ग रन, और इंडिया के हिसाब से भी मैं कहूँगा ठीक पोजीशन है। आप चलेंगे इस गाड़ी के अंदर की ओर, और साइडर लुक से अगर आप देखें तो गाड़ी का जो डायमेंशन फ्रंट है यहाँ पर आ रहा है 4360 mm के आसपास। फाइनल वैल्यू ही कहूँगा मैं इसको, और एग्जैक्ट वैल्यू तो इसको जब चलाएंगे तब बता पाऊँगा, लेकिन 4360 mm के साथ ये गाड़ी ग्रैंड विटारा को भी टक्कर दे रही है डायमेंशन में। आप कहेंगे आप तो यार कॉम्पिटिशन दे रहे हो एक दूसरे को, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गाड़ियों का पूरा डिज़ाइन पेडिग्री और इमोशनल फ्रंट ही बिल्कुल अलग है। ये बना है स्मार्टर बायर्स के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। मैं कोई भी कंपैरिजन ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि इसकी 4360 mm जो इसकी लेंथ है बहुत अच्छी है सेगमेंट के हिसाब से भी, और मारुति के ओवरऑल जो कस्टमर डिमांड है उसको भी फुलफिल ये कर पा रही है। और साइड लुक से भी देखेंगे कि एक्सटेंडेड लुक है ना, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सेडान लाइक थीम आ रही है, और ये क्लासिक लुक भी और अच्छा सा भी लग रहा है। और ये एडिशनल यहाँ पर आपको जो क्वार्टर पैनल ग्लास कह सकते हैं, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए। कुछ मार्केट्स में हो सकता है कि यहाँ पर आपको 3 रो सेटअप 7 सीटर अवतार भी इस गाड़ी का दिया जाना हो, तो उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी को थोड़ा सा एसयूवी और एमपीवी थीम के साथ प्लेटफॉर्म से ही एक तरीके से बनाने की कोशिश करी है। इंडिया में तो 5 सीटर में ही ये गाड़ी दिख रही है अभी। तो कुछ ये आप रियल प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो इस प्रकार का भाई बड़ा सा इसका अपना डायमेंशन फ्रंट आता है। कैसा लग रहा है आपको? हाइट के मामले में ज़रूर कहूँगा थोड़ा सा एक स्लीक का लुक दिया गया है इसको, एक कूप इंस्पायर्ड जो आजकल थोड़ा सा भारत में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है उसको भी फॉलो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लंबाई तो अच्छी खासी है। कैबिन में कैसा स्पेस है वो अंदर चल के बताते हैं। और जो ये बॉनेट भी है ना, ये भी काफ़ी अपराइट है, तो ऊंचा सा जो एक रौबदार अपील आती गाड़ी में, ऊंचा ऊंचा सा वो बॉनेट भी आपको यहाँ पर दिख पाएगा। कुछ और सेंसर एलिमेंट और वो सारी चीज़ें ना जो आजकल 2025 में गाड़ियाँ मांगती है वो भी दिख रहे हैं मुझे, वो अंदर समझेंगे क्या कुछ है। सो फाइनली दोस्तों, बाहर से पूरा वॉक अराउंड आपको दिखा दिया, क्या डायमेंशन है, क्या नए नए फीचर बाहर से हमें दिख पाए। ये 17 इंच का अलॉय, ये 200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ आपको दिखाया। अब वक्त है इस गाड़ी के इंटीरियर को समझने का, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। और ये जो नए नए फीचर फंक्शन है गाड़ी अपने साथ लाई है ना, लगभग 11 इंच के आसपास की बड़ी सी स्क्रीन, फुल ऑन LCD डिजिटल क्लस्टर आपको दिखेगा, और बहुत ही ज़्यादा ना प्रीमियम एक रिच थीम के साथ जो मारुति यहाँ पर आई है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इंटरनेशनली मैंने सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है, यूरोप में भी कुछ गाड़ियाँ सेल करती है, तो उसके लेवल के जो एक थोड़ा सा ना वर्टिकल लाइन और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के साथ जो डैशबोर्ड बनाते हैं ना, वैसी कुछ थीम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़िया सा लग रहा है। सबसे पहले शुरू करेंगे जो यहाँ पर डोर पैनल है, हल्का सा आप देखेंगे एक थीम टेक्सचर होने को प्लास्टिक है, लेकिन एक सॉफ्ट टच की थीम दिखाने की कोशिश करी है। एक बढ़िया सा थीम है। यहाँ पर आपको लाइटर शेड में एक लेदरेट की फिनिश है। यहाँ पर बेसिक प्लास्टिक के साथ कुछ स्पेस दिखेगा। इन्फिनिटी का आपको 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलेगा, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में मिलने वाला है। उसके साथ ही ये जाने पहचाने से आपको जो सारे विंडो कंट्रोल और जो भी सारी ना आपको लॉकिंग फंक्शन मिलते हैं वो दिखेगी। आपको कुछ क्रोम डोर हैंडल्स है, उसके साथ ही एक प्यारा सा पैटर्न बनाते हुए एक पियानो ब्लैक थीम दी गई है। एक ट्विटर का प्लेसमेंट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके साथ ही ये जो आप सीटिंग देख रहे हैं ना, ये भी 8 वे एडजस्टेबल है, तो 8 तरीके से ये सीटों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएगा सारा मामला, रिक्लाइन भी हो पा रहा है, ये भी हो रहा है ऊपर नीचे, और ये भी अपना एंगल चेंज करा, तो बढ़िया सी बात है। उसके साथ ये जो आज इंजन ऑप्शन अभी आपके सामने, ये 1.5 पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, 103 HP 139 Nm का टॉर्क, और सबसे खास बात ऑल ग्रिप सिस्टम मिलता है सुजुकी का, जो कि इनका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। उससे भी अच्छी बात, यहाँ पर आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ ये चीज़ आपको ऑल व्हील ड्राइव भी ऑफर कर रही है। वेंटिलेटेड सीट्स भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और ये भी एक धमाकेदार पैकेज बनाता है। सबसे पहले मेरा एक हेडरूम का आप रेफरेंस लेंगे तो हेडरूम गाड़ी में अच्छा है, और इस प्रकार से एक कूप में इंस्पायर्ड डिज़ाइन देते हुए भी हेडरूम अच्छा बनाया गया। लेग रूम देखेंगे तो ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे डेड पेडल का प्लेसमेंट भी ठीक है, उसके साथ ही ये यहाँ की ओर रखा गया है, तो इससे ये आगे पीछे होगा। और ओवरऑल इसका स्पेस देखें तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा हेल्थी है तो आप कहेंगे थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठीक मामला है। इनको देखें तो अगर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन दिए गए, इसका अगर आप देखेंगे सॉफ्ट टच थीम तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा हेल्थी है तो आप कहेंगे थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठीक मामला है। इनको देखें तो अगर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन दिए गए, इसका अगर आप देखेंगे सॉफ्ट टच थीम दिया गया, डी कट पैटर्न नहीं है, सर्कुलर दिया गया, लेकिन 3 स्पोक 4 स्पोक ये इसमें रखा गया, पियानो ब्लैक है। क्रूज कंट्रोल और जो भी आपको लेवल 2 ADAS उसके फंक्शन यहाँ दिख रहे हैं। सुजुकी का आपको
लोगो दिखेगा जिसमें हॉर्न पैडिंग और ये सब चीज़ दिखेगी और बहुत प्यारा सा लेआउट है। यहाँ पर देखेंगे जो एक स्पीकर सिस्टम है यहाँ आगे की ओर ट्विटर प्लेस किया गया, लेकिन डैशबोर्ड में हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच है। कुछ हार्ड प्लास्टिक में आपको टेक्सचर यहाँ है पियानो ब्लैक में, और साइड में आपको एयरबैग और वो दिखते हुए। बेस मॉडल से ये गाड़ी आपको 6 एयरबैग देती है, तो उसी से इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए मिल रही है। तो ये डैशबोर्ड आपने देख लिया। एक क्विक रेफरेंस में आप देखेंगे इसका जो डिजिटल क्लस्टर है बहुत प्यारा सा लगेगा, सारी चीज़ें जो आपके काम की है सब कुछ दिखेगी। जो हेड अप डिस्प्ले है ये भी इसका स्टैंडर्ड फीचर है, तो ये भी बेस वेरिएंट में आपको दिखाने का मौका मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। ये आपको दिखा दिया इसकी वर्किंग क्या है, सारी चीज़ें क्या है ना, वो थोड़ा वक्त इसके साथ गुजारेंगे तब आपको दिखाते हैं। लाइट्स के सारे कंट्रोल यहाँ पर आप देखेंगे जो कि ऑटो हेडलैम्प्स है, उसके साथ ही आपको वाइपर वॉशर उसके सारे फंक्शन यहाँ हैं। जो पैडल शिफ्टर है वो जाने पहचाने आपको यहाँ दिख जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर आपको 60 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगी। 60 वाट में आपको टाइप सी का ऑप्शन है, एक आपको 120 वाट और 12 वोल्ट का सॉकेट है, वायरलेस चार्जिंग है। उसके साथ ही आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर इसका पैनल दिखेगा। आप देख रहे हैं जो आपने ग्रैंड विटारा के अंदर देखा था ऑल ग्रिप सिस्टम, जिसमें आप इसको लॉक कर सकते हैं, इसके पीछे के दोनों व्हील्स को, यानी कि डिफरेंशियल लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको स्नो मोड, स्पोर्ट मोड और पुश करेंगे तो ऑटो में ये चले जाने वाला है, जिससे ये गाड़ी अपना मैक्सिमम ट्रैक्शन आपको देगी। एक फास्ट एक्सेलरेशन के लिए, हल्की कीचड़ वाले रास्ते में और बर्फ़ में ये गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और ये कुछ कप होल्डर, उसके साथ ही आपको एक आर्म रेस्ट जो कि स्लाइडेबल है, और ये कुछ सॉफ्ट टच के साथ दिया गया। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि मारुति ने काम तो फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा कर दिया इसमें। और इसको देखें तो इसमें क्या सारी कलाकारी है, यहाँ पर देखेंगे ये एक थिन मटेरियल के साथ इसको यूज़ किया गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें यूवी कट ग्लास का इस्तेमाल करा है, तो उससे ज़्यादा समस्या आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर ये जो रीडिंग लैंप्स है ये आपको हेलोजन के साथ दिखेंगे, ये देखेंगे तो ये भी हेलोजन के साथ दिया गया है। उसके साथ ही ये चीज़ें भी हेलोजन के साथ दी गई है, और उसके साथ ही जो सारा डोर थर्ड है वो सारी चीज़ें भी ठीक ठीक आपको लगेगी जो आज आपको चाहिए 2025 में। उसके हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल सही बैठती है, और ये हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर एक जो एंकर दिया गया सीट बेल्ट के लिए, ये भी ठीक लग रहा है। अब आपको थोड़ा सा सेकंड रो सीट और वो सब चीज़ दिखाते हैं जिसमें आपको 3 हेड रेस्ट दिखेंगे और सारी कलाकारी कैसे बनाई गई ना वो समझते। यहाँ पर भी एक क्विक लुक में आप देख लो, एक सॉफ्ट रिलीज तो नहीं है, लेकिन एक ग्लव बॉक्स दिया गया अच्छा सा, और ये इसका ग्लास एरिया, सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। कुछ और बारीक चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। हेड अप डिस्प्ले भाई साहब यहाँ पर आपके सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन की फॉर्म नहीं है शायद, इसलिए नहीं आ पा रही है अभी। उसके साथ ही ये इसका ब्राइटनेस का कुछ कंट्रोल में देख रहा हूँ, उसके साथ ही और कुछ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शन है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर अपनी फीड देने वाला है, बहुत सही। स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, 9 इंच से काफ़ी बड़ी स्क्रीन में से कहूँगा। और फ्रंट में जो पार्किंग आपको सेंसर मिलता है उसके लिए, जो कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम वो फंक्शन ऐसे है। पावर डोर लॉक जो टेलगेट है उसके लिए है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप के लिए कुछ देख रहा हूँ। जो लेन डिपार्चर कुछ फंक्शन है यहाँ दिख रहा है। हिल डिसेंट कंट्रोल है आपको। पीछे टेलगेट के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, और जो आपका बीम लेवलर है वो यहाँ दिया गया। तो कुल मिला के ना ऐसा है, कैसा दिख रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। पहली बार हम बेस गाड़ी को आज देख रहे हैं, और फ्रंट से देखेंगे ना जो अपराइट स्टांस इसके बॉनेट का है वो मददगार है इस गाड़ी के बॉनेट को आपको ईजिली दिखवाने में, जिससे अच्छा रेफरेंस इस गाड़ी को लगेगा अगर आप शहरों में इसको चलाते, और आराम से कोई भी एज ग्रुप का बंदा इसको चला पाएगा बढ़िया से। क्विक लुक ना जाते जाते, ये हाईलाइट वो भी ये गन मेटल फिनिश के सामने बढ़िया लग रही है, शायद यहाँ भी फॉलो अप किया गया। तो ये बारीक चीज़ है ना, ये पता चलेगी जब आप या तो शोरूम जाएंगे या फिर आप जाएंगे इस गाड़ी को देखने के लिए मारुति के अरीना में, तो यहाँ पर आपको और चीज़ें भी दिख जाएगी। बंद होते हुए ऐसा है। तो ये शानदार से फ्रंट इंटीरियर सीट लेआउट सब कुछ आपको दिखाई, बहुत प्यारा सा लेआउट रखा गया। यहाँ पर आप देखें कुछ क्लैडिंग का पार्ट है, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। और ये मैं देख रहा हूँ ना, इसमें जो पैनल है उसी में कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन है कि एडिशनल एक्सेसरी की ज़रूरत आपको बेस मॉडल में भी नहीं पड़ने वाली। उसके साथ ही इस प्रकार का आपको सेकंड रो सीटिंग लेआउट। सबसे पहले जो डोर पैनल की क्वालिटी है अच्छी लगेगी, 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिल रही गाड़ी को, तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म वाइज जो गाड़ी है बहुत सेफ रहेगी। उसके साथ ही अंदर का जो अपर्चर एरिया है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी मिड साइज एसयूवी डिमांड करती है स्पेस के मामले में, सही लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से जो फैब्रिक का इस्तेमाल है यहाँ पर किया गया है, कुछ परफोरेटेड लेदरेट में यहाँ पर देख रहा हूँ, और एक सिंगल पीस लेदरेट है। उसके साथ ही ब्लैक थीम में लेदरेट ओवरऑल दिया गया। शुरुआत करेंगे वैसे ही जैसे हम करते हैं। यहाँ पर डोर पैनल सबसे पहले आपको समझाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी फिनिश दी गई है जिससे आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच में है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है जो कि ड्यूरेबल रहता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदरेट दिया गया, ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पर जाना पहचाना प्लास्टिक का ही वही कंट्रोल। उसके साथ ही आपको क्रोम डोर हैंडल, पियानो ब्लैक और इन्फिनिटी का आपको 8 स्पीकर का जो साउंड सिस्टम है वो देने वाला है। अपर्चर साइंस में गाड़ी इतना स्पेस देखी, और इसमें पीछे बैठते हैं तो ये सीटें ना अभी पूरा पीछे की गई है। मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, तो मैं इसमें बैठ जा रहा हूँ। तो आगे वाला बंदा अगर पूरा भी पीछे कर ले तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और क्लैडिंग का पार्ट भी ना गाड़ी में बहुत एक्सटेंडेड सा आपको लगने वाला है, तो कुछ इस प्रकार से सारा मामला है। हेडरूम कहेंगे तो जो थोड़ा सा कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन गाड़ी अपने साथ लाई है, तो वो
कट टू कट आपको जो स्पेस है वो दिख पाएगा। अननेसेसरी ऊंचा करके वो हेडरूम दिखा पाना यहाँ पर नहीं किया गया ऐसा काम, मैं साफ आपसे कहूँगा। लेकिन अंदर स्पेस उन सब चीज़ों में अगर आपको कॉम्पैक्ट डायमेंशन में कुछ गाड़ी पसंद है तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर आप यहाँ देखें तो 2 लोग और मेरे साथ बैठ सकते हैं, और स्पेस का मामला आप यहाँ से भी देख सकते हैं। स्पेस है गाड़ी के अंदर, जो अभी तक आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी दे रही थी उससे थोड़ा बढ़ के स्पेस है। बाकी उसके अलावा पीछे जो 3 लोग बैठने की आप व्यवस्था की बात करें तो इसमें तीनों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो सीट बेल्ट है उसका एक एंकर ऊपर माउंट किया गया, एक एंकर यहाँ पर रहेगा और एक एंकर यहाँ पर जाते हुए प्रॉपर एक लैप टाइप सीट बेल्ट है, और ये शोल्डर के लिए दिया गया है। इसमें फैब्रिक है, ये सब चीज़ें हैं। आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कप होल्डर के साथ सॉफ्ट टच में देते हुए ये आर्मरेस्ट की व्यवस्था की गई है। हेडरूम कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पर अगर आप नीचे की ओर देखें तो आपको कुछ एसी वेंट की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपको टाइप सी फास्ट चार्जर है और कुछ स्पेस यहाँ दिया गया है। एसी वेंट के भी साइड से देखेंगे आपको सिल्वर बेजल और ये दी गई ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा थोड़ा यहाँ पर आएंगे तो ये मैगजीन पॉकेट्स और ये सब देखिए ना, गाड़ी को अच्छा सा पैकेज बनाया गया है। तो ये हमारा सेकंड रो का पूरा जो टूर है वो कंप्लीट होता है, और मुझे स्पेस ठीक लगा इसमें। और बाहर चलते हैं और क्या स्पेशल है इसके साथ। तो बॉस हमने सब भी कुछ देख लिया, इसका डिटेल सा ही हो गया वीडियो, ये मैं फर्स्ट इंप्रेशन ही देना चाहता था। उसके साथ ही ये मारुति का पहला फर्स्ट इन सेगमेंट आपको पावर टेलगेट जो यहाँ पर दिया गया है वो कुछ इस प्रकार का है। जाते जाते आप देख लीजिए, आपको जो पीछे स्पेस की वैल्यू है आप देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको जो आपकी नई विक्टोरियस है मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में जो आपको दिखेगी वो किस तरीके का पैकेज लग रहा है। क्या आप इस गाड़ी को 12 से लेके